कहने का मतलब है कि जे मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे। जो मृग मेरे राम जी के बाणों से मरता है ना, वो ते तन तज अपने तन को त्याग करके सुरलोक सिधारे। भक्तों ने प्रश्न कर दिया, बोले राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी तो प्रजापालक हैं, राम जी तो जीवों की रक्षा करने वाले हैं, राम जी रक्षा कुलाधिपति बनकर के आए, तो एक रक्षक भक्षक कैसे हो सकता है? राम जी शिकार कैसे खेल सकते हैं और शिकार में फिर मृगों को मारते हैं? गोस्वामी जी ने निर्देश दिया है, राम जी जंगल जाते थे और 4 जीवों का शिकार करते थे। समझिएगा, राम जी जंगल में केवल 4 जीवों का शिकार करते थे। किसका? सिंह का, जंगली सूकर का, गजराज हाथी का और मृग का। केवल 4 जीवों को मारते थे। भक्तों ने कहा, बोले सिंह को चलो ठीक है, सिंह को मार दिया चलता है, लेकिन सिंह भी जंगल में रह रहा है, सिंह को मारने का कोई मतलब नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, जो सिंह गांव की तरफ आता था उसको मार देते थे, जंगली सूकर जो गांव की तरफ आता था उसको मार देते थे। भगत ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन गजराज हाथी को क्यों मारते थे? हाथी तो बड़ा मस्त मौला जीव है, और मैंने आपसे कहा था कि हाथी के जैसा मस्त कोई दूसरा नहीं है। आप हाथी से सीखिएगा, हाथी बहुत कुछ हमको आपको सिखाता है। कभी हाथी के चाल को आप देखें, हाथी चलता हुआ जाता है तो हाथी बड़े मस्त चाल में ऐसे ऐसे दुमते हुए चल रहा है, और बड़े प्रेम से जैसे हाथी चलता है वैसे ही पीछे लोग भौंकते भी हैं। पीछे भौंकने वाले कुत्ते भी पड़े होते हैं, लेकिन हाथी कभी मुड़कर के पीछे देखता है क्या? नहीं, हाथी मुड़कर के पीछे देखता नहीं, और कुत्ते भौंकना छोड़ते नहीं। अच्छा, कुत्तों में ताकत भी नहीं कि सामने आकर के भौंके, सामने आकर के भौंकेंगे तो गति जानते, लेकिन हाथी पीछे मुड़कर के देखता नहीं है। मानो हाथी संकेत करता है कि यदि मैंने पीछे मुड़कर के देखा नहीं तो मुझे आगे बहुत कुछ मिल रहा है। तो भगत ने कहा, मिल क्या रहा है? संतों ने कहा, यदि हाथी मुड़कर के भौंकने वालों को देखता नहीं है तो गांव की ओर जाता है। जितने पीछे भौंकते हुए पड़े हैं, जितने पीछे भौंकने वाले पड़े हैं, उतने सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। कौन आ गया? बोले गजराज आ गए, गणेश जी आ गए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गजाननम भूत गणादि सेवितम। यहां पे संकेत लेना, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपके पीछे भौंकने वाले लगेंगे, लेकिन आपको भौंकने वालों को मुड़ करके देखना नहीं है, उनको इग्नोर करना है, उनको छोड़ देना है। भौंकने वाले का काम क्या होता पता है? अच्छा, जीवन में आलोचक का होना बड़ा जरूरी है। संत कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। जो निंदा करने वाला, जो भौंकने वाला है, बाबा कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, उसको अपने आंगन में स्थान दीजिए, एकदम पास में। बोले क्यों? कहा, ये हमको आपको सचेत करते हैं। आप लोग पिक्चर देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई होंगे जो मूवी देखते होंगे। मूवी में आपने गौर किया होगा, विशेष रूप से 2 ही होते हैं, एक होता नायक, एक होता खलनायक, एक हीरो एक विलेन। मैं तो ज्यादा देखता नहीं हूं, लेकिन अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। जिस पिक्चर में विलेन ज्यादा खतरनाक होता है वो मूवी ज्यादा हिट होती है। आप गौर करिएगा, गुंडा जितना खतरनाक होगा पिक्चर उतनी ही हिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना खतरनाक विलेन होगा, हीरो के ऊपर उतनी ही चमक पड़ेगी, उतना ही वो निखर करके सामने आएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आलोचक का होना जरूरी है। आलोचक स्वर का काम करते हैं, और जिस गली में स्वर होते हैं ना, वो गली हदें साफ रहती है, एकदम साफ स्वच्छ। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है स्वर निकलेगा तो इसमें लोटेगा, ऐसे ऐसे करेगा तो चींटी बगल तक आएगी। यदि हमारे जीवन में आलोचक है तो हम स्वच्छ रहेंगे। भगत ने कहा कि हाथी को मार करके क्यों समाप्त करते हैं? संत ने कहा, बाबा जी ने उत्तर दिया है, बोले भैया, समस्त हाथियों को मेरे राम जी नहीं मारते थे। जो हाथी, जो गजराज पागल हो जाया करता था,
पागल होने के बाद में जो गांव की तरफ भग करके आता था, ऐसे गजराज को मार करके समाप्त कर देते थे। क्यों? क्योंकि पागल हाथी की ताकत बहुत बढ़ जाती है, घरों को गिराना शुरू कर देता है, वृक्षों को गिराना शुरू कर देता है, अनेकों प्रकार के अत्याचार अनाचार शुरू हो जाते हैं। ऐसे हाथी को मार करके मेरे राम जी समाप्त कर देते थे। बोले ठीक है, ये भी हजम है, लेकिन मृग को क्यों मारते थे? मृग तो इतना कोमल जीव होता है, मृग बेचारा इतना निर्मल होता है, इतना पवित्र होता है, और मृग को देखो कितना साधारण। हिरण को मार करके क्यों समाप्त कर देते थे? तो गोस्वामी जी ने बताया, बोले भैया समस्त मृगों को नहीं मारते थे, कुछ मृगों को मारते थे। बोले जैसे? तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मृग को खोज करके मारते थे जिन मृग के मरने से प्रजा का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, और मृग की नाभि जहां पर फटती है ना, वहां पर बड़ी दूर तक महामारी की बीमारी फैल जाती है। और मृग की नाभि जब पक जाती है तो नाभि में खुजली शुरू हो जाती है, और मृग भगना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, गांव की तरफ आना शुरू कर देता है। ऐसे मृग को पहचान करके मेरे राम जी मार दिया करते थे। क्यों? क्योंकि यदि नाभि फटेगी तो महामारी की बीमारी फैलेगी, मेरी प्रजा दुख में आ जाएगी। और मेरे राम जी कहते हैं मेरे राज्य में प्रजा दुखित नहीं होनी चाहिए। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है ना, उस राजा को नरक जाना पड़ता है, नरक का भोग करना पड़ता है। मेरे राम जी ऐसे मृगों को मार करके समाप्त करते थे। जंगल में शिकार खेलने के लिए मेरे राम जी जा रहे हैं, लेकिन विचित्र बात गोस्वामी जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी जीवों को मेरे राम जी मारते हैं, जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तजी सुर लोक। जो मृग मेरे राम जी के बाणों से मरता है वो यहाँ के भोगों को भोगता नहीं है। ते तन तज सुरलोक सिधारे, वो सीधे ऊपर के धाम मेरे राम जी की परम गति की ओर चला जाता है। अब आप ही विचार करिए, जो स्वयं मेरे राम जी के हाथों मरेगा उसकी गति क्या होगी? नाम लेने वाले तो तर ही जाते हैं, और जो राम जी के हाथों से मरने जा रहा है उसकी गति क्या होगी? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। यहां से वही पार होगा जिसको मेरे राम जी पकड़ के पार करवाएंगे।